झारखंड में पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम की जनता को उठाना पड़ रहा है। भले ही पिछली रघुवर सरकार ने आदित्यपुर नगर निगम को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने का ऐलान किया था और पूरे तामझाम से योजनाओं पर काम भी शुरू हो गया था, लेकिन योजना धरातल पर उतरने से पहले ही विवादों में घिरती जा रही है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर लोगों में सरकारी योजना को लेकर आक्रोश है। इतना ही नहीं, आपस में ही लोग एक दूसरे के साथ मरने मारने पर तुले नजर आ रहे हैं। ये नजारा आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 3 के सतबोहनी का है, जहां जलापूर्ति योजना के लिए जल मीनार बनना है। वैसे यह योजना तो जनता की है, तो फिर जनता आक्रोशित क्यों है? वो इसलिए आक्रोशित है क्योंकि जहां जल मीनार बनना है वह मंदिर का प्रांगण है और जल मीनार बनाने वाली एजेंसी मंदिर को तोड़कर वहां जल मीनार बनाना चाहती है। हालांकि योजना को धरातल पर लाने वाले पार्षद और निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के साथ जिले के डीसी ने कैसे इस योजना को मंजूरी दे दी। वैसे पिछले उपायुक्त ने यहां विवाद को देखते हुए काम स्थगित करवा दिया था, लेकिन उनके जाते ही संवेदक फिर से काम करने पहुंच गए, जिसका नतीजा फिर से स्थानीय लोगों के कोपभाजन का शिकार नगर निगम के अधिकारियों और दंडाधिकारी को झेलना पड़ा। अंत में निगम को बैकफुट पर लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मंदिर के समर्थन में सिर्फ हिंदू ही नहीं, स्थानीय मुस्लिम भी आए, जिसका नतीजा यह हुआ कि नगर निगम को दूसरी जगह की माफी करनी पड़ी। नहीं हो रही है, इतना दिन से हो रहा है। हम लोग मुखिया को चाहते हैं, मुखिया को वोट दिए, मुखिया आना चाहिए। हम लोग अपने हाथ में अपने रोड में हाथ जमा करा ले, नहीं चलेंगे। हम लोग फोन करके बुला के मुखिया को कर लेंगे। ये चीज तो सही नहीं है। हम लोग का तकलीफ कौन समझेगा? मुखिया को जिताया तो कौन समझेगा? हालांकि अभी वहां वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही काम आगे बढ़ेगा, यानी योजना 2021 तक पूरा हो सकेगा। यह संभव नजर नहीं आ रहा। वैसे ऐसा ही विवाद लगभग सभी वार्डों में देखा जा रहा है। यहाँ पूजा स्थल है, यहाँ 50 साल से पूजा हो रहा है। हम लोग का वहाँ बनाने से मंदिर को क्षति पहुँच रहा है और पब्लिक को आने जाने में भी ट्रबल हो रहा है। हर एक तरह का वहाँ बाधा पहुँच रहा है, इसलिए वहाँ बनाने में बहुत असुविधा हो रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामला है कि बीतों दिन नगर निगम द्वारा हम लोग को यहाँ पर चिन्हित करने आए थे। हम लोग बस्ती में विरोध किए थे और डीसी साहब, सीओ साहब को हम लोग आवेदन भी दिए हैं कि यहाँ हम लोग को 70 लाख से समुदाय भवन, 18 लाख से फेवर ब्लॉक, 1.5 लाख से और समुदाय भवन बना हुआ है और 4-5 मंदिर है। हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, गणेश मंदिर है और शीतला मंदिर है, मासा माँ का मंदिर है। और हम लोग कभी 80 से यहाँ पूजा करते आए हैं और जितना बड़ा जुलूस इस एरिया में आदित्यपुर और गम्हरिया के बीच में जितना बड़ा जुलूस निकलता है, ये जुलूस कहीं भी नहीं निकलते। श्री श्री महावीर अखाड़ा को और चतनोमी में बजरंगबली का जो अखाड़ा निकलता है, चतनोमी में उसका अखाड़ा, ये हम लोग का सेंट्रल कमेटी है, उससे पूछा जाए तो आदित्यपुर में किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि बाबू भगवान सिंह का अखाड़ा कौन है, उस नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर कम से कम हम लोग को 80 से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं और हम लोग को अनुरोध भी किया सरकार से, डीसी साहब आश्वासन भी दिए हैं और लेकिन भी बोले थे कि वहाँ पर नहीं बनेगा। सीओ साहब से बात हुआ था, हम लोग इसके से निश्चित हो गया यहाँ नहीं बनेगा और चिन्हित करके जगह भी दिया गया है। एक तालाब है आपका, उसका चिन्हित मैदान है, वहाँ में चिन्हित किया था जगह और हम लोग चिन्हित करके दिए। इन लोग को कुछ बजट ज्यादा उसमें लग रहा है। वो लोग चाह रहे हैं कि जहाँ बजट कम हो वहाँ बन जाए। बजट के चलते और अपना परेशानी के चलते लोग निगम वाला निगरा रहे हैं और कुछ नहीं। और हम लोग को धार्मिक आहत हो रहा है। इस सरकार से हम लोग को यही अनुरोध है और हम लोग को मंत्री है कि हम लोग को साथ ऐसा नहीं किया जाए कि हम लोग को धार्मिक आहत किया जाए। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि योजना भले पिछली सरकार ने दी थी, लेकिन योजना के लिए स्थानीय पार्षद, नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और जिला प्रशासन ने ही एनओसी दी थी। लेकिन जब विरोध शुरू हुआ तो पार्षद से लेकर मेयर और डिप्टी मेयर नदारद नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक जल मीनार बनना है, जिससे 3 वार्डों को पानी जाना है, वार्ड नंबर 1, 2, 3, जो कि ये जल मीनार मंदिर परिसर के अंदर आ रहा है। तो कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि नहीं, ये जल मीनार यहाँ बना के आप कहीं और बनाए। तो उनके सहमति पे ही हम ये जमीन देखने आए जो ये वन विभाग का है। यहाँ एक जमीन देखेंगे और एक रोड कॉर्नर पे एक जमीन है जो इनका कहना है वो सरकारी जमीन है। वो जमीन, 2 जमीन हम देखेंगे, फिर इसका एक सर्वे रिपोर्ट सबमिट करके फिर एनओसी लेके इसका काम आगे किया जाएगा। जो मेन मंदिर है उसको हम नहीं तोड़ रहे हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन मंदिर है, जो अभी बन ही रहे हैं, छोटे छोटे 2 मंदिर है, वो टूटेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और रास्ता भी हम दे रहे हैं, बाउंड्री वॉल भी हम इस पे नहीं करेंगे। जल मीनार बनने के बाद लोग इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं बैठने का, या फिर जो भी पूजा कार्यक्रम होता है वो कर सकते हैं।
प्रशासन भले सख्ती बरतने का प्रयास करती है, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए वह भी बीच का रास्ता निकालकर अपना पल्ला झाड़कर निकल जाती है। चलिए अब आपको हम बता दें कि आखिर यह माजरा क्या है। दरअसल आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पानी और सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 600 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है, जिसे 2021 तक पूरा करना है। नहीं, मैं तो जलापूर्ति योजना जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। 2021 नवंबर तक में इसको कंप्लीट करना। ऑलरेडी 2018 में इसका क्लियरेंस हुआ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का फंडिंग है, 50-50 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है, तो अभी टाइम लिमिटेड है मेरे पास। तो हमको इसका एनओसी 2018 में प्राप्त है। ठीक है, मंदिर के बगल में हम लोग का जो प्रपोजल था वाटर टैंक में, मेरा 5.5 मीटर पे फर्स्ट कॉलम आता है, तो 20 मीटर डाया का एक हॉल बन जाता है नीचे में, जिसमें पूजा पाठ, हवन या बैठने के लिए कुर्सी डाल देते, परमानेंट समियाना टाइप का है। तो वहाँ भी करने से मेरे विचार में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे पानी टंकी वगैरह पेपर के माध्यम से जब सर्वे हुआ था तो उस समय बताया गया था। अभी मंदिर लोग इस तरफ से आ रहा है कि नहीं सर, हम लोग को जगह छोड़ दी जाए, दिक्कत होगा। बट एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनने से आज के डेट में आप कोई भी बनाएंगे तो 10,000 शादी ब्याह में 10,000 20,000 का टेंट लगता है। लेकिन अगर टंकी परमानेंट रहेगा, सहमति बन जाती है, तो यह वार्ड के लिए सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव होगा। बाकी अल्टरनेट तो देख ही रहे हैं। लेकिन सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का हाल बेहाल है। संवेदक काम छोड़कर भाग रहे हैं। इधर पेयजल के लिए चिन्हित स्थलों पर जल मीनारों के लिए जैसे ही संवेदक पहुंच रहे हैं, उन्हें भारी विरोध के कारण अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर या तो भागना पड़ रहा है या स्थल परिवर्तित कर नए सिरे से कागजी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ रही है। ऐसे में पूरी योजना ही विवादों में घिरती जा रही है। अब तय समय पर काम पूरा हो, इस पर संशय बरकरार है, जबकि नगर निगम के चुनाव की डुगडुगी बजने में महज 1.5 साल ही बच गए हैं।